नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया। हम आज श्रावस्ती के भिनगा में यहाँ माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का जयंती मनाई जा रही है। हम कैसे बताते हैं नेताजी कैसे एक गाय भैंस चराने वाला एक व्यक्ति 3 बार मुख्यमंत्री बना और देश का रक्षा मंत्री बनकर देश और प्रदेश में ऐसा विकास किया जो लोगों के आज नेताजी दिलों में बसे हुए हैं। ऐसे गाय भैंस चराते हुए सिकोहाबाद से सैफई में जन्मे और सैफई और से लेकर पूरे विश्व में सैफई का नाम रोशन किया और अपने देश प्रदेश में आज भी नेताजी का एक लगभग 6 दशक तक एक छत्र राज चला है। वहीं पे हम बात करेंगे यहाँ पे जिला अध्यक्ष सरबजीत यादव जी से। जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नेताजी की जयंती मनाई जा रही है। लगभग क्या इनका योगदान था इस राजनीति में जो लगभग 6 दशक तक राज चला नेताजी का? देखिए, हमारे नेताजी समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे पूर्व, और 4थी बार हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। 2012 से 17 तक रहे। हमारे नेताजी में खूबियाँ ये रही कि वो हर गरीब, किसान, नौजवान, शोषित, वंचित लोगों को सदैव और किसानों के मसीहा कहे जाते थे और वो गरीबों और मजलूमों के साथ संघर्ष से उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी खड़ी की, समाजवादी पार्टी, जो आज देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। पीडीए के रास्ते से होकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश के तीसरे नंबर की पार्टी बना करके समाजवादी को खड़ी किया है। ये हमारे नेताजी का स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का योगदान रहा। अभी जब सैफई का नाम आता है, लेकिन इनका पैतृक गांव है वो सिकोहाबाद फिरोजाबाद में पड़ता है। जी जी। वहाँ से इनके भी कुछ रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन अब इनका आना जाना उतना नहीं। लेकिन सैफई जितना नाम रोशन किया है, विश्व में इनका परिचित हुआ है। लेकिन ऐसा क्या किया जो ग्रामीण में इनका धरती पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए? देखिए, किसानों के लिए हर समय खाद, बीज और किसानों की हर समस्या, पानी और खाद, बीज के लिए हर समय इन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया। इसीलिए वो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, नेताजी का यहीं उत्तर प्रदेश या देश में नाम नहीं है, पूरे विश्व में नाम है मुलायम सिंह यादव जी का, जो धरती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं और नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं। नेताजी के नाम से वो माननीय पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्हीं एक नेता थे। दूसरे नंबर पर हमारे मुलायम सिंह यादव जी का नेताजी के नाम से पूरे देश में और विश्व में नाम नेताजी के नाम और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के नाम से जाने जाते थे। नेताजी का नाम जो इनका है, पहले पहलवानी भी करते थे और शिक्षक भी थे, लेकिन 28 साल की उम्र में जब इनके गुरु नत्थू सिंह यादव थे, उन्होंने अपना जसवंत नगर सीट इनको दिया। 28 साल की उम्र में विधायक बनकर देखिए, उनकी इतनी लोकप्रियता थी और इतना लोकप्रिय हो चुके थे कि वो 67 में पहली बार विधायक बने। फिर इसके बाद वो सहकारिता मंत्री बनाए गए 77 में जनता पार्टी से। फिर इसके बाद में अपने बल पर इन्होंने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी 92 में स्थापित किया। उससे पहले 89 में मुख्यमंत्री बन चुके थे। फिर इसके बाद लगातार 3 बार अपना मुख्यमंत्री रहे और 4थी बार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बना करके उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का कमान सौंपने का काम किया राष्ट्रीय नेताजी ने। नेताजी की कहाँ चूक हो गई जो प्रधानमंत्री बनता है गए, जो रक्षा मंत्री तक ही संतुष्ट करना पड़ा? चलिए, ये तो संजोग की बात है। अगर संजोग होता तो कोई रोक नहीं पाता। नेताजी और हम लोगों का जो खानदान है, हम लोग तो एक गाय भैंस चराने वाले समाज से निकल करके आते हैं। भाई, नेताजी के ही आशीर्वाद से हम लोग भी आज नेता बने हैं। मंच माइक आप हमारी बाइट ले रहे हैं। नेताजी हमारे गाय भैंस चराते होते तो हम लोग भी गाय भैंस चराते होते। आज ये अवसर हमको नहीं मिलता कि क्या बोले आप हमको बाइट के सामने खड़ा करते,
क्योंकि हम लोगों को गाय भैंस चराने का काम था। लेकिन हमारे नेताजी ने उठ करके पूरे समाज को, पूरे देश में इतना जगाया कि आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारी पूरी समाज खड़ी है। अभी यहाँ पे 9 सीटों पे उपचुनाव के वोटिंग हुई है, वहाँ पे धांधली के जो आरोप लगाए जाते हैं, ये कहाँ गलत है? ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये बताइए कि कहीं बैरिंग कटिंग कर दी जाती है वोट न डालने के लिए? भाई बाबा साहब ने संविधान में लोकतंत्र बनाया था इसलिए कि एक वोट डालने का अधिकार होता है। आदमी जब वोट नहीं डालेगा तो आप चुनाव कैसे करा लेते हैं? वैसे करा लीजिए। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र हत्यारी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। चुनाव खुल करके जनता के बीच में आकर के चुनाव लड़ती, 9 की 9 सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव जीतते। अभी वहाँ पे 3 ऐसी सीटें हैं, मीरापुर, कुनरकी और सीसामऊ। यहाँ पे तो कोई एक एक्सपर्टर जो पिस्टल लेकर सामने दिखा रहा है। क्या हम ही बताते हैं? आपके मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, पूरी आपकी लोग, पूरे देश देख रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोट रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा तो अंग्रेजों के शासन में नहीं होता था। निष्पक्ष चुनाव होता कि 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीतते। तो यहाँ पे लगभग कल वोटिंग का फैसला होना है। एक दिन पहले नेताजी के जयंती मनाई जा रही, तो कल क्या होने वाला है? अब कल क्या है? कल देखिए, हमारी पार्टी तो चुनाव 9 पर जीत रही है, लेकिन जब लोकतंत्र का हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संविधान मतलब ही नहीं समझ रही है, पीडीए के मतलब ही नहीं, वो पीडीए से हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके राज करना चाहती है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का फार्मूला बना करके पीडीए को उनको दिखा दिया कि देश में तीसरी पार्टी बन करके समाजवादी पार्टी उभरी है। इसलिए आज उनको बड़ा घुटन महसूस हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि कहीं अखिलेश यादव जी 9 की 9 सीट उपचुनाव में न जीत जाए, हमाशा हो जाए। बाबा जी ने एक बयान दिया था और उनका पोस्टर वार भी जारी हुआ था, बटेंगे तो कटेंगे। उसी के जवाब में समाजवादी पार्टी ने कई पोस्टर वायरल किए, इसमें पीडीए जुड़ेगा और जीतेगा, पीडीए ना बटा है ना कटेगा। इस पे आपका क्या है? देखिए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके काट में कहा कि हमारे पीडीए ना बटेगा ना कटेगा और जुड़ेगा, तो हमारी जुड़कर ही काम हो रहे हैं। इसी से योगी जी और मोदी जी घबरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है कि क्या बोले चाहिए कहीं 9 सीट पर चुनाव समाजवादी पार्टी न जीत जाए। तो ये आरोप कहती है पीडीए का ओढ़ लेते हैं, लेकिन यादव मुस्लिम का कार्य समाजवादी पार्टी करती है। नहीं, सभी धर्म सभी जातियों का समाजवादी पार्टी काम करती है और सभी समाज को लेकर आदरणीय नेताजी ने काम किया, उसी को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। हर समाज को ही तो केवल बदनाम करने का साजिश है भारतीय जनता पार्टी का। आज नेताजी का जयंती मनाई जा रही, आप क्या कह रही हैं नेताजी के जयंती पर? नेताजी हमारे आदरणीय थे, नेताजी हमारे बहुत सम्मानित थे। उन्होंने एक मामूली किसान से और मामूली मास्टर से उन्होंने बहुत बड़ी मंजिल हासिल की और हम लोगों के आदरणीय थे, हम लोगों के अगुआ थे। उन्होंने जो भी किया अपने कार्यकाल में वो कोई नहीं कर पाए हैं न कर पाएगा। नेताजी हमारे देख लीजिए, किसानों के लिए, जनता के लिए, महिला के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। आज हमारे समाज में जितनी महिलाएं हैं, बहुत पहले नेताजी का जब राज नहीं था तो कितनी महिलाएं गांव में मर जाती थी प्रसव पीड़ा के दौरान। आज उन्होंने 102 पहले 108 किया, हर गरीबों का और हर आदमी को जो है 20 मिनट के अंदर पहुंचाने का कार्य उन्होंने नेताजी ने किया कि इनको ले जाके कोई भी दुर्घटना हो जाए, इनको ले जाके CSC PSC पे पहुंचा, जो भी सुविधा से हो। और हमारे नेताजी ने दुर्घटना बीमा का कार्य किया कि कोई भी किसान, कोई भी गरीब अगर अपने घर कहीं से गिर के, सीढ़ी से गिर के, छत से गिर के, पानी में डूब के, नदी से बुड़ के मर जाता है, किसी तरीके से उसका पोस्टमार्टम हो जाए, 1 लाख उसके परिवार को दिया जाएगा। ये काम हमारे नेताजी ने किया। उन्होंने कन्या विद्याधन दिया। पहले जब वो रक्षा मंत्री थे
पहले उनका काम था, सब लोगों का काम था कि लाश नहीं आती थी घर पे, उनकी सीटी और वो टोपी आती थी। लेकिन जब रक्षा मंत्री वो हुए तो सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि लाश सरकारी खर्चे से जाएगी। कितना अच्छा कार्य उन्होंने जनता के लिए किया। वो पूजनीय थे, पूजनीय रहेंगे और पूजनीय हैं। और धरती पुत्र मुलायम सिंह उनका नाम वैसे नहीं पड़ा। आज भी उनके बेटे जो हैं पीडीएस से लेके आज तीसरी पार्टी बना के जो उभरे हैं, हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी को डर रहता है कि कहीं ये आगे आ जाएंगे तो हम लोग पीछे हो जाएंगे। इसी डर में वो हमेशा धांधली कराते हैं, हर जगह वोटिंग में वो धांधली कराते हैं, वोट कटवाते हैं, वोट नहीं देने देते, सारा कार्य वो गलत कर रहे हैं। हम लोग तो उनके सिपाही हैं, जो भी उनका निर्देश होगा हम लोग करेंगे। हमारे अखिलेश भैया हैं, उनके जगह हम लोग अखिलेश भैया को नेताजी ही मान रहे हैं। वो हमारे नेताजी हैं, जो कहेंगे अखिलेश भैया उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के, जो 1 लाख का दुर्घटना बीमा था उन्होंने 5 लाख कर दिया, 102 एम्बुलेंस कर दिया। कोई महिला आज के डेट में कोई प्रसव पीड़ा से नहीं मरती है। लड़कियों के लिए उन्होंने जो किया 10-90 किया, औरतों के लिए कभी कोई दुर्घटना का शिकार नहीं होता था उनके राज्य में। आज देखो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हर जगह कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बाबा जी और अमित शाह ने एक बयान दिया था कि रात को 12 बजे के बाद महिलाएं गहना पहनकर घूम सकती हैं। यहाँ दिन में नहीं घूम सकती हैं, 12 बजे के तो बात ही छोड़ो, दिन में नहीं घूम सकती हैं महिलाएं। दिन में उनके ऊपर आफत पड़ी रहती है, दिन में उनके ऊपर नंगी तलवार चली रहती है, बस में उनके साथ बलात्कार हो जाता है, स्कूल में बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, कहीं हर जगह आपने सुना होगा, आप तो मतलब मीडिया से जुड़े हुए हैं, कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रात के 12 नहीं, रात 12 बजे दिन में नहीं सुरक्षित है। अगर खुद को सुरक्षित महसूस कर लें, अपने घर में बंद रहें, तब भी वो सुरक्षित नहीं है। अगर उनके घर में गार्जियंस नहीं तो वो सुरक्षित नहीं है। वो तो कहने की बात है उनकी, हम नहीं मानते।